हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं उसान लव थाईलैंड का एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, हैंक की मॉम घर वापस आ गई थी। इस एपिसोड में हम देखते हैं हैंक यह अपनी मॉम से बोलता है कि क्या आप वापस आ गई, पर मॉम कहती है कि नहीं, मैं बस अपना कुछ सामान लेने आई थी। जब वो एक बॉक्स वहाँ से ले जा रही होती है, तभी गलती से वो बॉक्स खुल के गिर जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि काफी पैसे रखे हुए थे। इस पर हैंक कहता है कि आपको इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी। मॉम कहती है कि ये मेरे सेव किए हुए पैसे हैं, इसलिए मुझे जो करना है मैं इससे कर सकती हूँ। और हैंक भी उस पैसों में से कुछ पैसे लेने लगता है, और उसकी मॉम कहती है कि ये मेरे पैसे हैं, तुम्हें अपने पैसे खुद अर्न करने होंगे। तभी हम देखते हैं उस बॉक्स में से एक डायरी भी गिरी हुई थी। इसे मो लेकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि मैं 100 चीजें करना चाहती हूँ अपने मरने से पहले। यहाँ पर हैंक और मो को मालूम चलता है कि उसकी मॉम को ट्यूमर हो गया है, पर मो बोलता है कि जरूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो। इस पर हैंक की मॉम कहती है कि रिपोर्ट जो है नेक्स्ट वीक आने वाली है, तो मुझे तो लग रहा है कि कोई बैड न्यूज होगी, क्योंकि हैंक के ग्रैंड पेरेंट्स भी कैंसर से मरे थे और हैंक के डैड का भी कार एक्सीडेंट हुआ था जब वो चेकअप करवा के आ रहे थे कैंसर का। इसीलिए मैं काफी डरी हुई हूँ। इस पर हैंक कहता है कि मॉम, ये कितनी बड़ी बात है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। हैंक की मॉम कहती है कि मैं एक बार रिपोर्ट का वेट करना चाहती थी और फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे लिए चिंता करो। तभी हैंक अपने मॉम की बकेट लिस्ट पढ़ता है, जहाँ पर उन्होंने काफी चीजें लिखी थी, जैसे उन्हें हर जगह ट्रैवल करना था, वो मंदिरों में जाकर प्रेयर करना चाहती थी। उसमें एक ये भी लिखा था कि उन्हें नोए के साथ बीच पे जाना है। इसे पढ़कर हैंक कहता है कि ये वही पर्सन है ना जिससे आप होस्ट क्लब में मिली थी। वो यहाँ गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये सारे पैसे आप उसे पैम्पर करने के लिए ले जा रही हैं। इस पर हैंक की मॉम कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ भी कुछ करने के लिए लिखा है। अभी हैंक पढ़ता है कि उसकी मॉम चाहती थी कि हैंक एक रिलेशन में आ जाए। कि मॉम कहती है क्या तुम मेरे मरने से पहले ये कर सकते हो। तभी हैंक मो यहाँ एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक यहाँ अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि वो मॉम को बता देगा अपने और मो के बारे में, पर मो उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम मुझे लाइक करेगी। इसलिए वो चाहता था कि उसे कुछ समय मिले कि वो उसकी मॉम को इम्प्रेस कर सके, और उसके बाद वो लोग अपने रिलेशन को उन्हें बताएंगे। हैंक यहाँ मो की बात मान लेता है। वो कहता है कि वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगी, उन्हें तुम्हारा बनाया हुआ खाना कितना पसंद आया था, तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हें लाइक करेंगी, जैसे मैं करने लगा था। वो ये सुनकर हंसने लगता है। तभी वो लोग किचन में आते हैं। यहाँ हैंक कहता है मॉम, मो आपकी हेल्प करना चाहता है। और हैंक की मॉम कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, कि वो बताती है कि आज नोई उनकी हेल्प करने के लिए आया है। नोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। इसे देखकर हैंक गुस्सा करने लगता है कि नोई आज का होस्ट है। और मॉम उन लोग को खाने पर बुलाती है और कहती है कि सब कुछ रेडी है और नोई ने ये सारे डिशेस बनाए हैं। यहाँ हैंक मो से कहता है कि मैं चाहता था कि तुम मॉम को इम्प्रेस करो, पर नोई ने वो रोल ले लिया है। मॉम यहाँ उन्हें खाने के लिए कहती है और वो यहाँ मो से कहती है तुम कैसे यहाँ पे मूव इन किए हैंक के साथ। इस पर मो कहता है कि हैंक जानता था कि मैं अच्छी कुकिंग करता हूँ, इसलिए उसने मुझे ट्रिक किया कि मैं उसके साथ मूव इन कर जाऊँ। इस पर हैंक कहता है मो, तुमने ये बात क्यों बताई। अभी हैंक यहाँ मॉम से कहता है कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। मॉम भी काफी खुश होती है उसकी और उसका नाम पूछती है। हैंक जब बताने की कोशिश करता है, तभी उसे बार बार थॉर का कॉल आने लगता है, जिस वजह से वो बता नहीं पाता। और उसकी मॉम भी वहाँ से जाने लगती है नोई के साथ, ये कह के कि उसकी एक जगह बुकिंग है। इस पर हैंक कहता है तो मेरे पार्टनर का क्या होगा। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम आज रात खाने पर उसे इनवाइट करना, और मैं भी देखूं कि वो कौन पर्सन है जो तुमसे डेट करने के लिए एग्री हुई है। ये कहकर वो चली जाती हैं। हैंक यहाँ मुँह से कहता है कि मुझे तो बहुत चिंता हो रही है और अब मुझे खाने का भी मन नहीं है। तभी नेक्स्ट सीन में हम थॉर को देखते हैं, जो हैंक के ऑफिस आया हुआ था। वो बोलता है कि म्यू ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। मैं उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन वो कहती है कि वो मुझे उस वे में नहीं देखती। वो यहाँ हैंक से कहता है जरूर उसका कोई और बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो हैंक से हेल्प मांगता है कि वो दोनों म्यू को फॉलो करें और जाने कि वो किससे मिलने जाती है। हैंक ये सब चीज के लिए रेडी नहीं था, वो मना करने लगता है उसे, पर थॉर काफी जिद करने लगता है, पर हैंक को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो म्यू का पीछा करते हैं कि वो कहाँ जा रही है। यहाँ हैंक मो से कह रहा होता है कि उसे आने में लेट होगी, तब तक वो मॉम को संभाल ले, क्योंकि उसकी मॉम हैंक के पार्टनर को डिनर पे बुलाई थी, इसलिए वो काफी वरीड था कि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ थॉर हैंक को म्यू को फॉलो करने के लिए कहता है। तभी वो लोग वहाँ रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ म्यू बैठी हुई थी। वहाँ उन्हें मालूम चलता है कि म्यू की एक बेटी भी है और जिसका उस दिन बर्थडे था। तो वहाँ बॉस भी आते हैं केक लेकर। म्यू की बेटी यहाँ बॉस को डैड बोल रही होती है, जिसे सुनकर वो लोग शॉक में आ जाते हैं। यहाँ हैंक बोलता है कि बॉस म्यू की बेटी के फादर हैं।
पर जब म्यू और उसकी बेटी वहाँ से बर्थडे मनाकर जाते हैं तो थॉर बॉस के कॉलर को पकड़ के पूछता है कि तुम पहले से ही म्यू के साथ थे और तुमने हैंक को डेट के लिए पूछा। इस पर बॉस कहते हैं ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो मेरी बेटी नहीं है, मैं तो बस उसका गॉडफादर हूँ। क्योंकि म्यू और मैं सिंगल पेरेंट्स हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इस पर हैंक कहता है कि म्यू ने इस बारे में हमें कभी बताया नहीं। तो बॉस बोलते हैं क्योंकि उसका डिवोर्स काफी मेसी हो गया था और वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी इस बारे में। तो यहाँ थॉर कहता है कि जब वो किसी रिलेशन में नहीं है तो उसने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया। इस पर बॉस कहते हैं कि शायद उसे डर होगा कि तुम उसकी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे। यहाँ बॉस थॉर से पूछते हैं कि क्या तुम इस चीज के लिए ओके हो। इस पर थॉर काफी सोचता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मो यहाँ फिर से हैंक को कॉल करता है और उसको कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारा वेट कर रही है। यहाँ हैंक कहता है कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और मैं वापस आ रहा हूँ। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है तो मो हैंक के मॉम के रूम के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि हैंक की मॉम कुछ पुरानी चीजों को ढूंढ रही है। हैंक की मॉम यहाँ हैंक के चाइल्डहुड पिक्चर्स दिखाती है मो को। पिक्चर्स देखकर मो कहता है कि हैंक हमेशा रो क्यों रहा है। तो हैंक की मॉम कहती है कि ये बचपन से क्राई बेबी रहा है, इसलिए मैं ऐसा पार्टनर चाहती हूँ जो हैंक को स्ट्रॉन्ग बनाए। वो यहाँ मो से भी पूछती है कि क्या तुम्हें हैंक के पार्टनर के बारे में पता है। फिर मो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, पहले वो लोग दोस्त थे, रिसेंटली उन्होंने डेटिंग स्टार्ट की है। इस पर हैंक की मॉम कहती है कि मैं भी जरूर लाइक करूंगी उसे क्योंकि वो हैंक को टॉलरेट कर सकती है और उसकी वजह से हैंक मैच्योर भी बन रहा है। यहाँ मो से कहती है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया था ये घर छोड़कर। वो उनकी बातें सुनकर हंसने लगता है। तभी वो एक रिंग निकाल कर कहती है कि ये हैंक के डैड ने उसे दिया था जब वो उसे प्रपोज कर रहे थे और अब मैं ये हैंक के गर्लफ्रेंड को दूंगी। उधर हमें हैंक को भी दिखाया जाता है जो घर आने के लिए दौड़ने लगता है ताकि वो वहाँ टाइम से पहुँच जाए। और जब डोरबेल बजता है तो हैंक की मॉम को लगता है कि जरूर हैंक की गर्लफ्रेंड आई होगी। वो जब डोर ओपन करती है तो उसे सामने चीचा दिखती है जो वहाँ मोबाइल चार्जर लेने गई थी, पर हैंक की मॉम गलत समझ लेती है। वो कहती है कि मैं जानती थी हैंक की क्लोज फ्रेंड चीचा ही है और अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। अभी भागता हुआ वहाँ हैंक भी आ जाता है। वो चीचा को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, पर मो भी वहाँ खड़ा रहता है। वो बात को संभालने के लिए ये कह देता है कि हैंक तुम अपनी गर्लफ्रेंड चीचा को अंदर क्यों नहीं ले जाते। वो यहाँ दोनों को इशारा करके कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मॉम भी चीचा को अंदर ले जाती है। यहाँ हैंक भी पूछता है कि चीचा मेरी कैसे गर्लफ्रेंड बन गई। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो यहाँ चीचा और हैंक को सारी बात बता देता है कि हैंक की मॉम चीचा को गर्लफ्रेंड समझ रही हैं, पर वो कहता है कि वो अभी काफी खुश हैं, इसलिए हमें कुछ समय के लिए यही प्रिटेंड करना होगा। पर चीचा कहती है कि मैं उनसे झूठ नहीं बोलना चाहती और अगर तुम लोग नहीं बता पा रहे हो तो मैं उन्हें सच्चाई बता देती हूँ। इस पर हैंक मो उसे मना करते हैं क्योंकि उसकी मॉम की अभी रिपोर्ट आने वाली थी तो वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तभी उसकी मॉम आती है और चीचा से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे डिशेस बनाए हैं। चीचा उन्हें खाकर कहती है कि वो काफी अच्छे बने हैं। इस पर हैंक की मॉम रोने लगती है और कहती है कि अगर मैं मर भी जाऊं कैंसर से तो मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि तुम उसके साथ रहोगी। वो उसे हैंक का ख्याल रखने के लिए कहती है। चीचा भी यहाँ प्रिटेंड करने लगती है और कहती है कि हाँ मैं हैंक का ख्याल रखूंगी। तभी वो कहती है कि आज हम सेलिब्रेट करेंगे जिसमें वो काफी ड्रिंक पी लेती है। हैंक मो उन्हें मना करते हैं लेकिन वो कहती है कि मुझे आज पीने दो क्योंकि आज मैं काफी खुश हूँ। तभी वो यहाँ ये भी बता देती है कि हैंक हमेशा कंप्लेन करता था क्योंकि वो जब भी चाहता था कि वो चीचा से डेट के लिए पूछे, पर चीचा का ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड रहता था और हैंक जब डिसाइड करता था कि वो किसी और लड़की से डेट के लिए पूछे पर वो चीचा से मूव ऑन नहीं हो पाता था और कहती है कि अब तो तुम्हें जो चाहिए था वो मिल रहा है। हैंक काफी शॉक हो जाता है कि मॉम ये सारी बातें बता देती है। वो कहता है कि मॉम कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली है इसलिए वो नॉनसेंस बातें कर रही हैं, पर मो ये सब सुनता है तो उसे काफी बुरा लगता है, काफी सैड हो जाता है और चीचा को भी यह हैंक की फीलिंग के बारे में मालूम चलता है। अभी देखते हैं जब चीचा घर जा रही होती है मो उसे ये सब करने के लिए थैंक यू बोलता है। इस पर चीचा कहती है कोई बड़ी बात नहीं है, हमें उनकी रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा, अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। वो यहाँ हैंक को भी देखती है पर उससे कुछ बोलती नहीं और चली जाती है। यहाँ मो भी काफी सैड था तो हैंक उससे पूछता है कि तुम उस वजह से मेरे से गुस्सा हो। इस पर मो कहता है कि ये सारी पुरानी बातें हैं और हैंक यहाँ कहता है कि मैं तुम्हें दुखी देख रहा हूँ। पर मो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं कोई विलेन हूँ और अगर मैं तुम्हारे लाइफ में नहीं आता तो तुम उस लड़की के साथ रहते जिसपे तुम्हें क्रश था और तुम्हारी मॉम भी खुश होती। इस पर हैंक मो का हाथ पकड़ के कहता है जरूरी नहीं कि मैं किसी लड़की को ही प्यार करूं, मैं किसी बॉय के भी तो प्यार में पड़ सकता हूं। कहता है कि अगर तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी वो मो को किस करने जाता है
पर अंदर से उसकी मॉम के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तो वो लोग को जाना पड़ता है उसकी मॉम को देखने। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम काफी ड्रिंक की हुई थी, इस वजह से उनके पेट में काफी दर्द होने लगता है। तो वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ इमरजेंसी रूम में जाने से पहले हैंक की मॉम या हैंक को वो रिंग देती है, कहती है कि ये तुम्हारे डैड ने मुझे दिया था और तुम उसे देना जिसे तुम प्यार करते हो। यहाँ हैंक अपनी मॉम को स्ट्रांग रहने के लिए कहता है। तभी डॉक्टर्स उन्हें इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं और हैंक मो बाहर उनका वेट करते हैं। दूसरी तरफ हम म्यू को देखते हैं, जो यहाँ थॉर को मैसेज कर रही होती है कि बहुत दिन हो गया है हम मिले नहीं, पर थॉर उसे रिप्लाई करता है कि वो अभी काम में बिजी है, इस वजह से नहीं मिल सकता। म्यू ये पढ़कर काफी सैड हो जाती है। अभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नर्स जब आकर हैंक मो को ये बताती है कि उसकी मॉम की रिपोर्ट आ गई है और डॉक्टर उनसे मिलना चाहते हैं। तो जाने से पहले हैंक मो से कहता है कि रिपोर्ट चाहे कैसी भी आई हो, मैं अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता दूंगा, और वो रिंग हैंक मो को दे देता है। इस पर मो भी स्माइल करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि रिपोर्ट में ये आया है कि उसकी मॉम को कैंसर नहीं है। पेट में दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि वो काफी लाइम सोडा पीती थी। हैंक ये सुनता है तो पहले अपनी मॉम पर गुस्सा करता है कि उन्हें इतनी लाइम सोडा पीने की क्या जरूरत है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि मैंने पढ़ा था कि ये पीने से कैंसर ठीक होता है, पर हैंक कहता है कि ये सारी चीजें मत पढ़ा करें, और वो यहाँ अपनी मॉम को हक करके रोने लगता है क्योंकि वो काफी वरीड था अपनी मॉम के लिए। इस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज भी तुम क्राई बेबी की तरह रोते हो। हैंक यह कहता है कि मॉम ऐसा दोबारा मत करना। मो भी वहाँ खड़ा था और उनकी स्वीट मोमेंट को देख रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब हैंक मो यहाँ ऑफिस आते हैं, तो यहाँ हैंक बोलता है कि ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है और मुझे कोई चांस नहीं मिला कि मैं मॉम को सच्चाई बता सकूं। वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर ट्राई करेंगे उन्हें बताने की। तभी उन्हें टेन और म्यू बताते हैं कि म्यू काफी वियर्ड बिहेव कर रही है। वो आज तक इतना ऑफिस में काम नहीं की थी, पर पता नहीं उसे क्या हो गया है कि वो लास्ट ईयर के काम भी आज फिनिश कर रही है। म्यू कहता है हैंक से कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। तभी म्यू के पास हैंक मो आते हैं। यहाँ मो म्यू से कहता है तुम सारा काम क्या आज ही कर दोगी, पर म्यू कहती है कि मुझे काम करने दो, नहीं तो मेरा दिमाग सिर्फ उल्टी सीधी बातें सोचेगा। इस पर हैंक कहता है कि हम तुम्हें आज रात एक क्लब में ले जाना चाहते हैं और मुझे गारंटी है कि तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। तभी हमें देखने को मिलता है जैसा हैंक मो ने कहा था, वो म्यू को यहाँ एक क्लब में लाते हैं। यहाँ हैंक की मॉम भी आई थी और टेन और न्यू भी आए थे। यहाँ हैंक की मॉम बताती है कि ये अलग तरह का क्लब है, यहाँ पर यंग मैन आते हैं और आपको सर्विस देते हैं। तभी वो वहाँ बॉयज को बुलाती है, वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हैंक की मॉम यहाँ म्यू से कहती है कि आपको इसमें से कौन पसंद आ रहा है, जिसे आप पसंद करेंगी मैं उसे कहूंगी कि वो आपके लिए ड्रिंक लेकर आए। पर म्यू यहाँ किसी को पसंद नहीं कर रही होती। यहाँ न्यू कहता है कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। इस पर म्यू कहती है कि मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, पर वही ऐसा पर्सन है जिसे मैं यहाँ देखना चाहती हूँ। तभी हैंक कहता है कि तुम जो चाहती हो वो जरूर होगा, और वो लास्ट लड़के को बुलाता है। म्यू देखती है कि वहाँ थॉर आ जाता है। म्यू ये देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ बॉस भी आते हैं। वो बोलते हैं कि थॉर चाहता था कि हम तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करें। यहाँ मो भी कहता है थॉर इसलिए कांटेक्ट करना बंद किया क्योंकि उसे नई जॉब मिली है। वो एश्योर करना चाहता था वो म्यू और उसकी डॉटर का ख्याल रख सके। यहाँ थॉर भी म्यू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी सीरियस हूँ। इसके बाद वो उसे प्रपोज करता है। म्यू भी यहाँ खुशी से उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। सभी लोग वहाँ क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी हमें उनके वेडिंग सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ सभी लोग वेडिंग सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ हैंक मो भी उनके लिए परफॉर्मेंस करते हैं। सभी लोग खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। यहाँ हैंक मो साथ में डांस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ हैंक कहता है कि मैं मॉम को सारी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि मैं मो को डेट कर रहा हूँ। जब वो अपनी मॉम से जाकर कहता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तो उसकी मॉम कहती है क्या ये चीचा के बारे में है। इस पर हैंक कहता है कि हाँ, आपको कैसे पता चला। इस पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे कैसे नहीं पता चलेगा, पर वो कहती है कि तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जब मैं और नोई वर्ल्ड ट्रिप से वापस आए तब तुम अपनी वेडिंग करना। यहाँ हैंक फिर से नहीं बता पाता अपनी मॉम को क्योंकि उसकी मॉम कुछ सुनने को रेडी नहीं थी। वो चीचा को बुलाकर कहती है कि हमें फैमिली फोटो साथ में लेनी चाहिए। बेचारा मो वहाँ दुखी खड़ा रहता है। वो यहाँ बाहर आकर बैठ जाता है और हैंक की मॉम ने उससे जो कहा था वो याद करता है कि वो चाहती थी कि हैंक के जो बच्चे हों वो क्राई बेबी ना निकले, वो लोग स्ट्रांग बने अपनी मॉम के जैसे। यही सब बातें मो सोच रहा होता है और वो उनकी फैमिली फोटो क्लिक होते हुए भी देखता है। तीनों को साथ में देखता है तो वो उसे काफी बुरा लगता है। इधर हम चीचा को देखते हैं जो फैमिली फोटो देखकर काफी उदास रहती है। तभी वहाँ हैंक आता है। वो मो के बारे में पूछता है। इस पर चीचा कहती है कि वो नहीं जानती कि वो कहाँ है। पर चीचा को सैड देखकर हैंक पूछता है
कि मुझे माफ़ करना, मैं मॉम को नहीं बता पाया सच्चाई और वो जल्दी यहाँ से जाने वाली हैं। तो ये लास्ट दिन होगा जो तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन रही हो। इस पर चीचा रोने लगती है और कहती है अच्छा है, क्योंकि मैं थक चुकी थी तुमसे प्यार से बातें करते और तुम्हारे स्टूपिड जोक्स पर हंसते। और वो यहाँ कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं और तुम सडनली चाहते हो कि अब मैं ये सब प्ले करना बंद करूं, इसलिए मुझे रिजेक्टेड फील हो रहा है। यहाँ हैंग उसे फिर सॉरी बोलता है तो चीचा उसे हक कर लेती है। हैंग भी उसे कंसोल करता है, पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि मो भी ये सारी चीजें देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हैंग की मॉम मो से कहती है थैंक यू, तुम हमेशा हैंग के साथ रहे और मैं होप करती हूँ कि तुम हैंग के हमेशा गुड फ्रेंड बने रहो। मो तो ऑलरेडी दुखी था पहले से ही, पर हैंग की मॉम ने फ्रेंड वाली बात कह दी तो उसे और बुरा लगा। तब वो जब घर आता है तो वो हैंग का दिया हुआ रिंग पहनने की कोशिश करता है, पर वो रिंग उसे फिट नहीं हो रही थी और इसी चक्कर में वो नीचे गिर जाती है, जिसे मो ढूंढने लगता है। तभी वहाँ हैंग आता है, वो भी मो की हेल्प करता है, पर मो उससे कहता है कि मेरे से दूर रहो, पर हैंग नहीं मानता। वो फिर भी हेल्प करता है उसकी। इस पर मो काफी गुस्सा हो जाता है और उसे धक्का दे देता है। तभी वो हैंग को उसका रिंग लौटा कर कहता है कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ। ये सुनकर हैंग कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। मो कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इस पर हैंग कहता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब से मैं लॉन्ड्री भी करूँगा और घर की क्लीनिंग भी करूँगा। तुम ये सब ऐसा चीचा की वजह से कह रहे हो क्या, क्योंकि मैंने उसे फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा, या मेरी मॉम की वजह से। वो कहता है कि मैं अभी अपनी मॉम को कॉल करके बता देता हूँ, पर मो काफ़ी गुस्से में था। वो फिर धक्का देकर कहता है कि ये रीज़न नहीं है। वो बताता है कि मुझे भी हर्ट होता है और वो कहता है कि हमें कुछ कॉमन है नहीं, इसलिए ऐसे भी हमारा ब्रेकअप होना ही था और मैं बाद में इतना हर्ट नहीं होना चाहता जितना मैं अभी हो रहा हूँ। वो ये बोल के जाने लगता है तो हैंग उसके पैरों को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। पर मो उसे अपने से दूर कर देता है। हैंग यहाँ रोने लगता है और पूछता है कि क्यों ऐसा कर रहे हो। इस पर मोब कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और ना ही मैं तुम्हें अब प्यार करता हूँ, और वो हैंग को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी हम मो को देखते हैं, वो भी काफी उदास था। ना चाहते हुए भी उसे हैंग से ब्रेकअप करना पड़ता है। वो हैंग को अपने सामने इमेजिन करके रोने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 10 यही कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।